देवकी, मेरी प्यारी बहन, आज से तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। वासुदेव, तुम्हें मेरी बहन की रक्षा करनी होगी। राजन, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। मैं देवकी की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। हल्के डर से? भ्राता, मुझे कुछ डर लग रहा है। डरने की क्या बात है बहन, मथुरा में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर कंस के मन में एक भयावह रहस्य छिपा था, एक भविष्यवाणी जो उसकी नींद उड़ा रही थी। अपने आप से 8वां बच्चा वो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। राजन, क्या आप कुछ परेशान हैं? कुछ नहीं वासुदेव, बस थोड़ा सा सिरदर्द। भ्राता, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। विवाह की खुशियों के बीच कंस के मन में डर का साया मंडरा रहा था। रथ मथुरा से दूर जा चुका था। तभी अचानक, कंस, तेरी मृत्यु तेरी ही बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। क्रोध से तिलमिलाता हुआ, क्या ये कैसे हो सकता है? राजन, शांत होइए, ये बस एक भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी? ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। मैं इसे होने नहीं दूंगा। भ्राता, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तलवार निकालते हुए तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मैं मार डालूंगा। राजन, प्रार्थना करता हूँ, मुझे और देवकी को क्षमा कर दीजिए। हम आपके वश में हैं। गुर्राते हुए, ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, पर तुम्हारे हर बच्चे को मार डालूंगा। कंस का क्रोध आसमान छू रहा था। यहाँ से तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे बच्चे जन्मते ही मारे जाएंगे। रोते हुए मेरी रक्षा कीजिए। देवकी, हिम्मत रखो, ईश्वर हम पर दया करेंगे। एक के बाद एक 6 बच्चे पैदा हुए और मारे गए। कारागार में मातम छाया हुआ था। ये कब तक चलेगा वासुदेव? मुझे तो लगता है कि अब कोई राह नहीं है। देवकी, आशा छोड़ो मत, ईश्वर अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। मुझे यकीन नहीं होता वासुदेव। मुझे तो लगता है कि अब बस यही हमारा भाग्य है। नहीं देवकी, ईश्वर है ना, उनके पास सब संभव है। काश, काश वो जल्दी आ जाएं। देवकी और वासुदेव की आंखों में आशा की एक छोटी सी किरण अभी भी जल रही थी। 7वें गर्भ में एक चमत्कार हुआ। वासुदेव, मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ अलग है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है देवकी। योग माया के चमत्कार से शेषनाग का अंश रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। प्रसव के बाद, हे प्रभु, मुझे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। रोहिणी, ये तो बड़ा ही सुंदर बालक है। इसका नाम बलराम रखेंगे। बलराम का जन्म एक नए आशा का संकेत था। आशा से अब 8वां बच्चा क्या होगा? देवकी, सब कुछ भगवान के हाथ में है। देवकी और वासुदेव के हृदयों में आशा की एक नई किरण जाग उठी थी। हे नारायण, कंस का अत्याचार अब सीमा पार कर गया है। आप ही इस संकट का निवारण कर सकते हैं। हे भगवान, अवतार लीजिए और कंस का नाश कीजिए। स्वर्ग में देवताओं की प्रार्थना गूंज रही थी। आपके बिना धरती पर अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। हे विष्णु, आप ही इस दुष्ट का अंत कर सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना ने भगवान विष्णु को अवतार लेने का संकेत दे दिया था। आपके आगमन का इंतजार सभी कर रहे हैं। हे भगवान, सभी देवताओं की आंखें आशा से भरी हुई थीं। अब समय आ गया था भगवान के अवतार का। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात, आधी रात का समय। प्रसव पीड़ा में वासुदेव, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देवकी, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक होगा। अचानक कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। बालक को देखकर, वासुदेव, ये तो भगवान है। मृदु स्वर में, माता, मैं विष्णु हूँ। मैंने तुम्हारे और वासुदेव के लिए यह रूप लिया है। हे प्रभु, आपने हमारा उद्धार कर दिया। मुझे गोकुल ले जाओ। परंतु हे प्रभु, कंस? माता, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। कारागार के लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए। आश्चर्य से, ये कैसे हुआ? वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने निकल पड़े। हे यमुना माता, मुझे मार्ग प्रदान कीजिए।
तभी शेषनाग प्रकट हुए और वासुदेव की रक्षा की। आभार से। हे शेषनाग, धन्यवाद। यमुना का जल स्तर कम हो गया और वासुदेव आसानी से पार कर गए। आगे बढ़ते हुए अब गोकुल पहुंचने का समय है। वासुदेव के कदमों में ईश्वर का साथ था। अब मुक्ति का मार्ग साफ था। गोकुल में नंद बाबा के घर वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास रखा। नींद में मेरा बालक कितना प्यारा है। आभार से। हे यशोदा माता, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। वासुदेव ने यशोदा की पुत्री को उठाया और मथुरा लौट आए। गुस्से से, मुझे खबर मिली है कि देवकी ने एक और बच्चा जन्म दिया है। राजन, बच्ची है। बच्ची को लेकर मैं इसे मार डालूंगा। जैसे ही कंस ने बच्ची को मारना चाहा, वह बच्ची आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट हुई। मूर्ख कंस, तेरा अंत निकट है।